हाँ चलिए शुरू करते हैं। कीजिए नीलम भाभी। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। जेवली देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। जय। जैन की जय। छठवीं ढाल के अंदर हमारी स्वरूपाचरण की चर्चा चल रही है। स्वरूपाचरण का मतलब क्या है? अपने रूप का आचरण करना या अपने ही रूप का बस ज्ञान होना। रूप मतलब ये नहीं जो हमें बाहर से हमारी शक्ल दिखाई दे रही है, हमारा कलर दिखाई दे रहा है, ऊंचाई दिखाई, ये नहीं है रूप का मतलब। अपने अंदर जो अपनी आत्मा है ना, वो जो दिखाई दे रही है उसी में ही रमने का नाम, उसी को बोलते हैं स्वरूपाचरण। तो अब हमने कल जो 2 छंद पढ़े थे, छंद नंबर 8 और 9, उसमें हमने क्या पढ़ा था? देखिए ये छठवीं ढाल तक, पहली ढाल से जो यात्रा हमने शुरू करी थी, निगोदिया जीव, एकेंद्रीय जीव, है ना, वहां से शुरू करके ये पूरी कहानी को एंड तक ला रहे हैं पंडित दौलत राम जी, कि कैसे हमने कहां कहां गए, कहां कहां से जीवन की शुरुआत की, और अब अंत में क्या करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो धीरे धीरे वहां पंचेंद्रिय जीव से लेकर के फिर सारी गतियों में जाकर के मनुष्य गति में आ गए। अब मनुष्य गति में भी इसका क्या उपयोग कर लिया? मान लीजिए मुनि बन गए। अब मुनि तो बन गए, वो भी छठे गुण स्थान तक की यात्रा हुई अभी। अब हमारी यात्रा चालू हो गई 7वें गुण स्थान की। 7वें गुण स्थान का मतलब क्या? छठे और 7वें में है तो दोनों ही मुनि, इवन देन की 12वें गुण स्थान तक भी मुनि ही है। लेकिन क्या फर्क है? जो छठे गुण स्थान के मुनि है उनका शुभ उपयोग है, और जो 7वें से चालू, वो शुद्धोपयोग की यात्रा वहां से चालू हो जाती है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब जो इतने शुद्ध हो गए मुनि, तो वो क्या विचार करते हैं, अब उनका क्या स्वरूप है, उसकी चर्चा इन सारे छंदों में चल रही है। तो हमने कल 8वें छंद में क्या पढ़ा था कि एक सम्यक ज्ञान ऐसा होता है जो क्या किसका किसका भेद करा देता है? अपनी आत्मा को वर्ण आदि और राग आदि भाव से वो अलग करा देता है। क्या नाम है उसका? सम्यक ज्ञान। ये सम्यक ज्ञान क्या है? एक उपाय है जिसके बलबूते पर वो वर्णादि भाव को, रागादि भाव को वो अलग अलग कर देता है। कौन? जो 7वें गुण स्थान वर्ती आत्मा है, वह आत्मा। और वो अब क्या समझने लग जाता है कि जो मतलब कैसा हूं मैं? निज माही निज के हेतु निज कर आप, आपको आपे गयो। यानी बस मैं ही हूं, अंदर आत्मा ही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना अब कोई गुणी है, ना कोई गुण है, ना कोई ज्ञाता है। सिर्फ क्या है? मैं ही अंदर क्या हूं? मैं सिर्फ आत्मा ही हूं, ऐसा वो जानने लग जाता है। फिर स्वरूपाचरण की क्या विशेषता बताई थी कि अब इस अवस्था में आने के बाद में ना तो कोई ध्याता है, ना कोई ध्येय है, कोई विकल्प नहीं है। देखो ध्यान किसे कहते हैं? जब पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करते हैं तो उनका स्मरण करने से आत्म स्वरूप में जो अपन निमग्न हो जाते हैं, आत्म स्वरूप अंदर आत्मा के चले जाते हैं, उसका नाम क्या है? ध्यान है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है शब्दों में। अंदर चले जाने, निमग्न रहने का नाम तो क्या है? ध्यान है। और ध्याता किसको कहते हैं? जो ध्यान करने वाला है वो ध्याता है ना। ये तो बिल्कुल इजी है। क्या कर रहा है? जो ध्यान कर रहा है वो ध्याता है। और ध्याता पंच परमेष्ठी गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों का स्मरण करना, अपने अंदर निमग्न रहने का नाम ध्यान है। और ध्येय किसको कहते हैं? ध्येय का मतलब होता है अपनी इष्ट उद्देश्य की प्राप्ति को ध्येय कहते हैं। अपना एक होता है ना, मोटिव होता है, एक गोल होता है कि मेरे को इस गोल को अचीव करना, उसको बोलते हैं ध्येय, है ना। तो ये तीनों चीजें अपने लिए है,
हम सोचते हैं मेरा ध्येय ये है, मैं ध्याता हूं और मैं इनका स्मरण कर रहा हूं, लेकिन अब जब इस शुद्धोपयोग की दशा में चले गए तो वहां कहते हैं कि अब वहां क्या, न तो कोई ध्याता है, न कोई ध्येय है और न कोई ध्यान है, कुछ नहीं। वहां सिर्फ क्या है, आत्मा के अंदर निमग्न रहने वाली पोजीशन है। अब वहां पे सिर्फ चैतन्य आत्मा ही है। ये तीनों चीजें अलग अलग नहीं है। वहां पर तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एक रूप स्थिति में आ जाते हैं। कल यहां तक हमने पढ़ा था। अब ये है कि क्यों ये जो अशुभ उपयोग है, शुभ उपयोग की जो हम बार बार में बात कर रहे हैं कि देखो, अशुभ उपयोग तो सबको पता है कि जो योगों की कुटिलता है, कुटिल भाव है, उसको हम अशुभ उपयोग कहते हैं। तो वो 5वें गुण स्थान तक थे, तो वो तो सब छूट गए। अब 6ठे गुण स्थान में क्या आ गए, शुभ उपयोग आ गए। तो शुभ उपयोग का क्या फल होता है कि पहले किसको कहते हैं शुभ उपयोग, सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति हमारी दृष्टि होना, उनको मानना, उनको जानना या उनमें लगे रहना, उनका ध्यान करने का नाम शुभ उपयोग है। और इसका फल क्या होता है कि ये फल पहले हमें देव आदि की प्राप्ति कराते हैं, फिर मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और इसके भी आगे, शुभ उपयोग के आगे क्या आ जाता है, शुद्धोपयोग। वो हमें सीधे मुक्ति मार्ग की तरफ लेकर के जाता है। तो ये जो मुक्ति मार्ग जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए शुभ उपयोग से शुद्धोपयोग की यात्रा चल रही है। तो यहां तक तो हमने पढ़ा स्वरूपाचरण की विशेषता। अब आज का छंद है छंद नंबर 10। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या महिमा है, स्वरूपाचरण की क्या महिमा है। चलिए मैं छंद शेयर करती हूँ आपके सामने। देखिए, परिमाण नय निक्षेप को न उद्योते अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आने भाव जो मोह विखे। मैं साध्य साधक मैं अबाधक, कर्म अरु तसु फल नीते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण, करंड च्युत पुनि कलनीते। ये जो इस छंद की दूसरी लाइन है ना, सुख बल में, यहाँ पे सदा भी आएगा, सदा शब्द और जोड़ लेना, दृग ज्ञान सुख बल में सदा, ठीक है। हाँ चलिए पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। परमाण नय निक्षेप को, यानी प्रमाण, नय और निक्षेप, उद्योत अनुभव में दिखे, यानी वो अब अनुभव में नहीं दिखते हैं। दृग ज्ञान सुख बल में, और दर्शन ज्ञान और सुख बल में हूं ऐसा जानने में आता है। मैं साध्य साधक, मैं ही साध्य हूं और मैं ही साधक हूं। मैं कर्म अरु तसु फल नीते, यानी अब क्या है, मैं ये जो कर्म है और उनका जो फल है, मैं उन सबकी बाधाओं से रहित हूं। चित्त पिंड चंड अखंड, अब चित्त मतलब चैतन्य हूं, पिंड मतलब उसका चेतन आत्मा का पिंड हूं, और चंड अखंड, चंड अखंड का मतलब है प्रकाशमान निर्मल, और मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सुगुण करंड, यानी अच्छे गुणों का भंडार हूं। पुनि कल नितेच्युत, यानी कर्म मल से रहित हूं। ये तो इसके सामान्य शब्दार्थ हुए। अब इसको हम अच्छे से मैं आपको समझाती हूं कि इस छंद में दौलत राम जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ऐसी अवस्था प्रकट हो गई स्वरूपाचरण की, तो अब क्या है, ये जो प्रमाण है, नय है और निक्षेप है, अब ये मुझे दिखाई नहीं देते हैं। इसमें आए ना, उद्योत अनुभव में दिखे, यानी ये प्रकाश, अब ये सब अनुभव में नहीं आते। तो अब मैं बताती हूँ प्रमाण नय निक्षेप कहते किसको है। तत्वार्थ सूत्र में आता भी प्रमाण नय रधिगमे, या रधिगम है। क्या मतलब है, ये प्रमाण और नय क्या होता है, निक्षेप क्या होता है, जो वस्तु है उस वस्तु को जानने के लिए
क्या चीज काम में आती है? प्रमाण काम में आता है और नए काम में आता है। यानी जिस ज्ञान के माध्यम से हम जान पाए कि वस्तु का स्वभाव कैसा है, उसको कहते हैं प्रमाण और नए। तो अब प्रमाण और नए जब दोनों ही वस्तु के स्वभाव को जान रही, तो अलग अलग क्या है फिर? प्रमाण क्या और नए क्या है? तो प्रमाण का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो वस्तु को पूरी तरह से क्या कर दे, पूरी तरह से ज्ञान करा दे। उस वस्तु के बारे में हर एक तरफ से, ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर, हर तरफ से उस वस्तु का ज्ञान करा दे, वो ज्ञान कहलाता है प्रमाण। और नए क्या होता है? नए होता है जो वस्तु का अंश मात्र ज्ञान कराता है, सिर्फ एक साइड का, एक अंश का, एक तरफ का ज्ञान कराता है, उस ज्ञान को हम नए बोलते हैं। तो अब दोनों प्रमाण किसको, प्रमाण वाला जो ज्ञान होता है वो किसको होता है? केवली भगवान को। कैसे? क्योंकि वो तो हर वस्तु को हर तरफ से जान पाते हैं, सर्वज्ञ होते हैं हमारे केवली भगवान। तो उनको प्रमाण वाला ज्ञान होता है, वो सब तरफ से जान लेते हैं। लेकिन जो हम हैं, श्रावक हैं, मुनि हैं, वो वस्तु के सारे स्वभाव को एक बार में एक अंश ही जान पाते हैं, सारा नहीं जान पाते। जैसे देखो ये मोबाइल है मान लीजिए, ठीक है। अब ये मोबाइल मैंने ऐसे रखा, ठीक है। अब मुझे किसी ने पूछा कि ये मोबाइल कैसा है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये मोबाइल जो है पीछे इसका जो वो दिख रहा है मेरे को कवर, ब्लू कलर का है, ठीक है। फिर मेरे को पूछा इसमें कितना कैमरा लगा हुआ, मैंने बोल दिया 4 कैमरे लगे हुए हैं। फिर अगर वो मुझे पूछे कि आगे कैसा है कैमरा, तो मैं इसके बारे में नहीं जान पाऊंगी, नहीं देख पाऊंगी। क्योंकि मुझे इधर का पोर्शन नहीं दिख रहा है। यानी एक अंश दिखा ना मोबाइल का, एक ही तरफ की मैं कुछ अंश बता पाऊंगी। लेकिन प्रमाण का मतलब क्या होता है? वो पूरी वस्तु को ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से उसका ज्ञान करा देता है, उसको बोलते हैं प्रमाण। अब जब स्वरूपाचरण की स्थिति आ गई, तो उस समय क्या है, वो कह रहे हैं प्रमाण, नय और निक्षेप, अब इन सब की किसी की भी जरूरत नहीं है। एक मिनट, और निक्षेप का भी बता देती हूं कि निक्षेप क्या होता है। प्रमाण और नय के अनुसार जो भी लोक व्यवहार में प्रचलित हो जाता है उसको निक्षेप कहते हैं। जैसे ये है ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यास है, ये निक्षेप के भेद जो तत्वार सूत्र में बताए गए। जैसे हमारे भगवान जी की प्रतिमा मंदिर में, हम उनको भगवान ही मानते हैं ना, लेकिन क्या वास्तव में वो भगवान है? नहीं, भगवान तो सिद्ध शिला में विराजमान है। लेकिन हमने हमारे भावों से क्या कर दिया कि उनको क्या कर दिया, जिनेंद्र भगवान की उनमें स्थापना कर दी। तो इसको मतलब कि लोक व्यवहार में जो प्रचलित हो जाता है उस चीज को हम निक्षेप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वकील है और उस वकील का बेटा, छोटा बेटा है, वो उनके साथ जा रहा है, तो हम बोलते नहीं है, और छोटे वकील साहब क्या हाल है आपके, बोल देते ना। तो ये भाव से हमने बोल दिया कि छोटे वकील साहब। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर के साथ जा रहा है तो बोलते हैं और डॉक्टर साहब कैसे हो आप। तो ये जो बोल चाल की भाषा में हम हमारे भावों से क्या कर देते हैं, नाम से उनमें स्थापना कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो उसको निक्षेप कहते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है, प्रमाण, नय, निक्षेप, या क्या कराती है, वस्तु के स्वभाव का निर्णय कराती है। तो छठे गुण स्थान तक ये चीजें जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें जब तक पता नहीं होगा कि आत्मा क्या, कर्म क्या, रागादि भाव क्या, वर्णादि भाव क्या, तब तक हम कैसे ज्ञान करेंगे कि भाई कौन सी चीज छोड़ने योग्य और कौन सी अपनाने योग्य। तो जब तक निर्णय करना था तब तक हमें प्रमाण भी चाहिए था, न्याय भी चाहिए था, निक्षेप भी चाहिए था। लेकिन जब अब वो धीरे धीरे स्थिति शुद्धोपयोग की तरफ आ रही है, तब पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि अब प्रमाण, नय, निक्षेप अब अनुभव में नहीं आते। अब क्या अनुभव में आता है? दृग ज्ञान सुख बल में। अब तो बस ऐसा अनुभव में आता है कि मेरी जो आत्मा है वो दर्शन, ज्ञान, सुख और बलमय है। मैं कैसा हूं, मेरी आत्मा कैसे है? दर्शन, ज्ञान, सुख और बलमय। यानी क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान और दर्शन, जानना और पहचानना, ये आत्मा के स्वभाव है। तो उसको अब आत्मा को यहां पता चल जाता है कि मैं दर्शन, ज्ञान और सुख बल में हूं।
आन भाव जो मोह नहीं विखे, यानी अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार के विकार परिणाम नहीं आते। अब ये सारे परिणाम क्या हैं? ये सारे के सारे परिणाम मुझसे जुदा हो गए हैं। मैं साध्य साधक, मैं ही क्या हूं? साध्य हूं और मैं ही साधक हूं। कैसे हूं? जैसे मेरी आत्मा है, अब मुझे आत्मा का ही तो ध्यान करना है, और ध्यान करने वाली भी ही क्या है? आत्मा है। तो क्या कहा उन्होंने? मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। मैं कर्म अभी जब छठे गुणस्थान तक मुनि है, तब तक वो पता है वहां पर भी क्या होता है? ज्ञान आगे पीछे चलता रहता है, शुभ ज्ञान। क्योंकि वो कभी ऐसा कहते हैं चौथे गुणस्थान में भी थोड़ा सा 6 महीने बाद एक शुद्धोपयोग का अंतर मुहूर्त के लिए ज्ञान होता है, बस केवल अंतर मुहूर्त जरा सा, और वापस वो वहां ज्ञान से हट करके वापस उन्हीं परिणामों में चला जाता है, जो सम्यक दृष्टि जीव है। 5वें गुणस्थान में 15-15 दिनों बाद, मतलब जिनको आत्मा का ज्ञान करना है, जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनको 15-15 दिन बाद एक बार ऐसा वैराग्य आता है अंतर मुहूर्त के लिए कि नहीं, ये सब अलग है, ये सब बेकार की चीजें हैं, बस मैं अंदर मेरी जो आत्मा है वही मेरी, बाकी सब अलग है। लेकिन फिर क्या होता है? वापस उस स्थिति में रुल जाते हैं। तो ये स्थिति कब आती कि मैं ही साधक, मैं ही साधक? ये आती है 7वें गुणस्थान से। तब वो क्या समझने लग जाते हैं? मैं कर्म अरुतस फल निते अबाधक, यानी अब ये जो कर्म और कर्म के फल देने वाले हैं, अब मैं उनकी बाधा से भी अलग हूं। ना तो ये कर्म मेरे हैं और ना ही उनके फल मेरे हैं। अब मुझे उस शुद्धात्मा तक पहुंचाने में अब कोई मेरे को बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। यहां तक उनका ध्यान चला जाता है। और क्या बोलते हैं वे? चित्त पिंड चंड अखंड, यानी कहते हैं मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। चैतन्य आत्मा मतलब मैं ज्ञान और दर्शन रूपमयी आत्मा हूं। मैं निर्मल हूं और चंड अखंड, यानी कोई मेरे को टुकड़े नहीं कर सकते, यानी मतलब कर्म अब मेरे से जुड़े हुए नहीं है, मैं सबसे अलग हूं। सुगुण करंड, और सम्यक गुणों का करंड यानी पिटारा हूं। यानी मेरी आत्मा क्या है? गुणों का भंडार है। करंड मतलब पिटारा। एक हम पढ़ते हैं ना, रत्न करण श्रावकाचार, तो रत्न मतलब तो रत्न, और करण मतलब पिटारा। तो रत्नों का जब पिटारा है, कौन से रत्नों का? श्रावकाचार के, श्रावकों के कौन कौन से नियम होने चाहिए, उन सारे रत्नों का पिटारा है, उसको बोलते हैं रत्न करण श्रावकाचार। हो सकता है आगे हम वो पढ़ना शुरू करें अभी आने वाले दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पे करंड शब्द का मतलब बता रही थी, मैं पिटारा हूं। किसका? सुगुण, अच्छे अच्छे गुणों का मैं पिटारा हूं। मेरी आत्मा गुणों का भंडार है। और फिर कह रहे हैं पुनि कल निते, यानी अब कल निते यानी का मतलब है जैसे पीतल के बर्तन होते हैं ना, जिसपे हम कलई कर देते हैं, ऐसे तो वास्तव में बर्तन तो पीतल का ही है, लेकिन ऊपर से उसको कलई कर देते हैं, तो वास्तव में वो कली जो हमने करी वो उसका गुण है क्या? पीतल का नहीं है ना, वो तो अलग है, वो तो हमने ऊपर से लगाई। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जो आत्मा है, ये जो रागादि भाव, ये कर्म, ये फल, ये सब थे, ये किसके समान है? उस पीतल के बर्तन पे की हुई कली के, कलई के समान है। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। और मेरी आत्मा तो सिर्फ गुणों का भंडार है। मैं चैतन्य हूं, मैं कैसा हूं? ज्ञान और दर्शन के गुणों का भंडार हूं। अब मेरी साधना में ये कर्म और कर्म के फल कोई मुझे बाधा नहीं दे सकते। मैं ही साध्य हूं, मैं ही साधक हूं। अब प्रमाण नए निक्षेप ये मेरे अनुभव में नहीं आते। अनुभव में क्या आता है? सिर्फ आत्मा आती है। अब ये आत्मा देखो कैसे, ऐसे कैसे हो गया कि सिर्फ आत्मा ही अनुभव आती है, और 1 मिनट में सारी चीजें अलग हो गई। कि किसके बल पे हो गया? स्वरूपाचरण की अनुभूति के कारण हो गया। ऐसे ही हमने अंजन चोर की घटना सुनी ना, कैसे वो अंजन से निरंजन बन गया इतनी सी देर में, 1 ही मिनट में।
अंजन से निरंजन बन गया। क्यों? क्योंकि उसको उस समय ऐसा अनुभव हुआ, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हुई देव शास्त्र गुरु के प्रति, और वो जो पंडित जी ने नवकार मंत्र बताया उसके प्रति इतनी असीम श्रद्धा हो गई कि उसने 1 सेकंड में ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके क्या जान लिया कि अरे ये कर्म मेरी आत्मा से बिल्कुल अलग है, ये जो रागादि भाव परिणाम है ये सब मेरी आत्मा से अलग है, सिर्फ मेरा कौन है? मेरी आत्मा ही है। और यह आत्मा किन गुणों से युक्त है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र के गुणों से युक्त है। सुख इसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन। और जैसे ही उसने ये सारी बातें जान ली तो अंजन क्या बन गया? निरंजन बन गया। तो इतनी इतनी सी यात्रा है, जब हमें ये भेद पता चल जाए कि हमारी आत्मा के गुण क्या और ये बाहर के गुण क्या, बाहर के अवगुण क्या, तो जब इनको हटा देंगे तो वह आत्मा के गुण प्रकट होने पे अंजन से निरंजन बना जा सकता है और मारीच से महावीर बना जा सकता है। कितने मत चलाए थे, कितने मतलब उसमें भटके थे, गलत गलत उसमें मतों में भटके थे, लेकिन बाद में वही मारीच का जीव कैसे महावीर बन गया? जब पता चल गया कि संयम साधना तप क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसके करने से मेरी आत्मा का भला कैसे हो जाएगा, मैं जो हिंसा आदि परिणाम कर रहा हूं ये छोड़ दूं तो मेरा कितना भला हो जाएगा। बस इतनी बात जब उन्होंने, लेकिन इस भाव को जाने में 10-10 भाव लग जाते हैं। हम सोचे 1 ही मिनट में 1 सेकंड में ये काम हो जाए, तो नहीं होता, कई भाव लग जाते हैं यहाँ तक आने में, और यहाँ तक आकर के फिर धीरे धीरे क्या है, मुक्ति मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे इन भावों के कारण ही क्या है, अंजन से निरंजन बना जा सकता है और मारीच से महावीर बना जा सकता है, अपने बाह्य जो अवगुण है उनको छोड़ने से। ये जो बाह्य रागादि परिणाम है इन सब को छोड़ देंगे, सिर्फ आत्मा का ध्यान करेंगे, तभी हम इस पद को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे आप चलते हैं हम स्वरूपाचरण की। हाँ, अब स्वरूपाचरण का क्या फल है, स्वरूपाचरण के फल के बारे में देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि स्वरूपाचरण क्या है, फिर उसकी विशेषता देखी, उसकी महिमा देखी, और अब स्वरूपाचरण में कितना आनंद है, कितना सुख देने वाला है ये स्वरूपाचरण। चलिए देखते हैं। यो चिंत निज में थिर भय, तिन अकथ जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमींद्र के नहीं कहो, तब ही शुक्ल ध्याना देकर चौघाते सब लख्यो केवल ज्ञान, अविलोक को शिव मग कयो। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। यो चिंत्य निज में थिर भय, यानी इन सब का तत्व जो भी है उनका चिंतन करते हुए निज में थिर भय, यानी अपने आप में स्थिर हो गए। मुनिराज जो इन सब तत्वों का चिंतन कर रहे थे, जीवादि तत्व जो हम पढ़ करके आए हैं अभी, तो उनका चिंतन करते हुए उनका उपयोग अब कहाँ आकर के ठहर गया, अपने आप में ही स्थिर हो गया। तिन अकथ जो आनंद लयो, अब जब अपने आप में स्थिर हो गए तो उन मुनिराज ने जो आनंद लिया उसके तो अब बात ही मत पूछो। तिन अकथ, उसको अब हम नहीं बता सकते कि उनको कितना ज्यादा मतलब सुख मिला, इस बात को हम वचनों से नहीं कह सकते। सो इंद्र नरेंद्र, यानी वो जो आनंद था वो इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र और अहमिंद्र के भी नहीं है। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, और उस शुक्ल ध्यान को करने से क्या हुआ, उस शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चौघाती विधि कानन दयो, यानी 4 घातिया कर्मों को, 4 घातिया रूपी जंगल को दयो जला दिया। सब लख्यो केवल ज्ञान, यानी सारे विश्व के पदार्थों का अवलोकन केवल ज्ञान के द्वारा कर लिया, और भवि लोक को शिव मग कहो, यानी तीनों लोक के भव्य प्राणियों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया।
ये तो इसके शब्दार्थ हुए। अब हम इसको समझते हैं कि पंडित दौलत राम जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि स्वरूपाचरण की जब स्थिति आ गई, वो अपने अंदर लीन हो गए, तो अपने अंदर लीन होने से जो उनको आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद का वर्णन तो अकथनीय है, उसको कहा नहीं जा सकता। वो आनंद तो किसके आनंद से ऊपर है? वो आनंद इंद्र, नाग, नाग का मतलब होता है जो भवन वास, ये जो देव हैं, उन देवताओं का इंद्र, नागेंद्र जो वेंतर जाति के देव हैं, इंद्र जो सौधर्म इंद्र है, नरेंद्र यानी तीनों जातियों के जो क्या बोलते हैं देव, उनके इंद्रों की एक एक इंद्र का नाम दिया है। और वह अहमींद्र यानी अहमींद्र के सुख से भी ज्यादा क्या है? उन मुनिराजों का सुख है जिन्होंने स्वरूपाचरण को प्राप्त कर लिया है। अहमिंद्र कौन होते हैं? अहमिंद्र होते हैं, मैंने आपको बताया था कि 16 स्वर्ग होते हैं। फिर 16 स्वर्ग के ऊपर क्या होते हैं? 9 ग्रेवियक होते हैं। फिर 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, और फिर अनुत्तर होते हैं। उन ये जो ऊपर है 16 स्वर्गों के ऊपर की जो ग्रेवियक, अनुदिश और अनुत्तर की जो व्यवस्थाएं हैं, तो वहां के जो इंद्र होते हैं ना, उन इंद्रों को बोलते हैं अहमींद्र। यानी वहां हर एक अपना इंद्र खुद ही होता है, वहां उनका कोई बॉस नहीं होता। जैसे जो 16 स्वर्ग है वहां पे 100 धर्म इंद्र होते हैं, लेकिन वहां उनकी ही चलती है, वो जो बोलते हैं वो ही काम होता है। लेकिन अहमिंद्र के यहाँ क्या होता है? वो स्वयं ही अपने इंद्र होते हैं, उनका कोई बॉस नहीं होता। कहने का मतलब उनको कोई लीड नहीं करता है, ऐसी व्यवस्था है। तो उनके सुख से भी ज्यादा सुख कहाँ है? जो मुनिराज अपने उपयोग में स्थिर हो गए। अब क्या है? उनके आनंद की सीमा अपार है। अब उनका आनंद बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ गया? तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, शुक्ल ध्यान किया उन्होंने। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 ध्यान होते हैं। तो इन 4 ध्यान में से 2 जो ध्यान है वो तो अशुभ है, आत्र ध्यान और रौद्र ध्यान, इनको तो हटा दो, ये अशुभ ध्यान है। अब बचे 2, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान अच्छा है और शुक्ल ध्यान सबसे ज्यादा अच्छा है। तो जब इस स्थिति तक आ गए, स्वरूपाचरण तक, तब क्या होते हैं? मुनिराज शुक्ल ध्यान लगाते हैं। और शुक्ल ध्यान लगाने से क्या होता है कि उन शुक्ल ध्यान लगाने से चौघात विधि कानंद है। तो वो ये जो जंगल था ना, 4 घातिया कर्मों का जंगल, उस शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से उन्होंने उस पूरे जंगल को जला दिया। यानी वो 4 घातिया कर्म खत्म हो गए, नष्ट हो गए। तो यानी हम कहते हैं कर्म तो कर्म है, अब कौन से तो घातिया कर्म और कौन से अघातिया कर्म। तो जो 8 कर्म है, उन 8 कर्मों में से उन 8 घातिया, जो 8 कर्म है, उनमें से हम बोलते हैं 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। तो घातिया कर्म क्या होते हैं? घातिया कर्म वे होते हैं जो जीव के स्वभाव को घात करते हैं। जो जीव का स्वभाव है उसका घात करते हैं, उसको तो हम घातिया कर्म कहते हैं। यानी स्वभाव मतलब क्या? जो हमारा आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान, दर्शन, उसको जो घात करते हैं उसको घातिया कर्म कहते हैं। और अघातिया कर्म क्या होते हैं? जो जीव के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। अब ये प्रतिजीवी गुण कौन से होते हैं? जैसे क्या होता है, जो संयोग के कारण जो गुण मिलते हैं ना, उनको हम प्रतिजीवी गुण कहते हैं। कैसे? जैसे आत्मा का स्वभाव तो मैंने बता दिया, ज्ञान, दर्शन, चेतना, ये सब। अब आदिनाथ भगवान है, उनकी ऊंचाई कितनी थी? 500 धनुष। तो इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है ऊंचाई का। कलर हमने कहा कि गोल्डन कलर है या ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, कोई मतलब नहीं है आत्मा को उनसे, ये सिर्फ संयोग मात्र है।
आत्मा के साथ जो शरीर आदि ये मिला, ये तो संयोग है, इनसे आत्मा को कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे गुण क्या कहलाते हैं? प्रतिजीवी गुण कहलाते हैं। और इन प्रतिजीवी गुणों को जो घात करते हैं उनको हम अघातीय कर्म, मतलब ये अघातीय कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो अघातीय कर्म कौन कौन से होते हैं? नाम, गोत्र, आयु और वेदनी, ये 4 कर्म है जो क्या है? अघातीय अघातीय। कर्म है। और 4 कर्म है जो घातीय कर्म है। तो अब जब स्वरूपाचरण की स्थिति में आ गए तो क्या हुआ? वहां पर शुक्ल ध्यान लगा, और शुक्ल ध्यान लगने की वजह से क्या हुआ? शुक्ल ध्यान लगने की वजह से क्या हुआ? 4 घातिया रूपी जो जंगल था वो पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो गया, समूल उखड़ गया, नष्ट हो गया। और भगवान को क्या हो गया? केवल ज्ञान की और प्राप्ति ज्ञान हो गया। हो गई। किसी का माइक, एक सेकंड, किसी का माइक एक सेकंड म्यूट कर दो। हाँ, तो वो 4 घातियों कर्मों का जंगल नाश हो गया, और अब क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और यही तो एक आत्मा का लक्ष्य है, यही ध्येय है कि मुझे कहां तक जाना है? केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान की मुक्ति तक जाना है। तो केवल ज्ञान के बाद में तो पता ही है कि फिर बाद में सिद्ध पद तो प्राप्त करना ही करना। उसके बाद में तो अंतर्मुहूर्त लगता है, अरहंत आत्मा क्या बन जाती है? सिद्ध आत्मा बन जाती है। तो अब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो आत्मा थी वो क्या करती है? भवि लोक को शिव मग कहो। अब जो दूसरे लोग हैं, जो भव्यात्माएं हैं, उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है ना। 13वें गुण स्थान में अरहंत आत्माएं होती हैं, अरहंत भगवान होते हैं, अरहंत परमेष्टि होते हैं। तो जब उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो वो अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा क्या करते हैं? सारे लोग को क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। अब वो हमारे लिए क्या, कौन सा मार्ग हितकारी है वो हमें बताते हैं, तभी तो हम उस पर चलते हैं। ये उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा ये मार्ग हमारे तक आता है और हम उस पथ पर फिर चलते हैं। तो यहां तक आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। आया समझ में? ये अब क्योंकि देखो शुद्धात्माओं की तक हम पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे लेवल तो आगे बढ़ेगा, है ना। लेकिन हमें समझना चाहिए कि देखो अगर इजी होता है इतना, तो क्या इतना समय थोड़ी लगता हमारे तीर्थंकर भगवान को मोक्ष प्राप्त करने में, फटाफट ही कर लेते। लेकिन क्योंकि इन चीजों को छोड़ने में समय लगता है, अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के इस स्थिति पर आते हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे हमारे लिए भी समझना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने अपना पूरी मतलब ताकत लगाई आप लोगों को समझाने में कि समझ में आए कि स्वरूपाचरण का क्या, तो स्वरूपाचरण मतलब क्या, उसकी क्या विशेषता, उसका क्या फल। और अब इस स्थिति में आ गए कि केवल ज्ञान हो गया, वहां से फिर उपदेश क्या मिलता है? मोक्ष मार्ग तक आने का उपदेश हमें मिलता है। अब कल हम फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे कि सिद्ध स्वरूप क्या है। अरहंत तक पहुंच गए अभी, तो अब इसके आगे सिद्ध स्वरूप तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो यात्रा प्रारंभ हुई सिद्ध तक जाकर के वो यात्रा हमारी खत्म होती है। तो बस अब तो थोड़ा सा समय, कल शनिवार है लेकिन क्लास ऑफ नहीं है, छुट्टी नहीं है। कल सब ध्यान रखना, कल क्लास में आना है सबको, ठीक है? 4 बजे, है ना। चलिए टाइम कम रह गया है, पहले जल्दी से जिनवाणी स्तुति कर दीजिए नीलम भाभी। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ गो। बोले द्वादशांग जिनवाणी जिनवाणी माता माता की जय। कुछ क्वेश्चन पूछूं? 1-2 क्वेश्चन जो आज पढ़ाया उसमें से पूछती हूँ, ठीक है? कोई डरने की बात नहीं है, आता है तो हैंड रेस कर सकते हो, नहीं तो जो पढ़ाया इसको बार बार में सुनना तो अपने आप समझ में आएगा। ये मैंने आपको बताया था कि वस्तु को, स्वभाव को समझाने के लिए क्या क्या चीजें बताई थी मैंने, कि किससे हम वस्तु का निर्णय कर पाते हैं, कैसे जान पाते हैं, किन के माध्यम से जान पाते हैं।
वस्तु को, कि कौन बताएगा किन किन के माध्यम से जान पाते हैं? बस हाँ, दीपा जी जैन लाडनू से बताइए। परमाणु में निक्षेपों के द्वारा जाना जा सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्लैपिंग करो इनके लिए सब जने। प्रमाण, नय और निक्षेप, इनके माध्यम से हम वस्तु को जान पाते हैं। चलिए, अब जब हमारे कौन सी स्थिति आ जाती है जब फिर प्रमाण, नय, निक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हाँ, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। हाँ, दीपा जी बताइए। हाँ, जब आत्मा सुदोपयोग की जब चल जाती है तब कोई जरूरत नहीं पड़ती, आत्मा किसकी तरफ चल जाती है? सुदोपयोग में लग जाती है। हाँ, और जब उसको बिल्कुल ध्यान, बिल्कुल सही। जब आत्मा शुद्धोपयोग की तरफ चली जाती है तो फिर क्या है, इन प्रमाण, नय, निक्षेप की आवश्यकता नहीं दिखती। फिर क्या दिखता है? सिर्फ केवल क्या दिखता है? केवल ज्ञान मोक्ष दिखता है। नहीं, वो तो बाद में, पहले सिर्फ ये लगता है कि बस ये जो मेरी आत्मा है ना, यही, आत्मा ही हाँ आत्मा दिखती है। हाँ, यही साधक है, यही साध्य है, यही ध्येय है, सब कुछ ये आत्मा ही है। मतलब अब कोई दूसरी चीज नहीं है, वो सब चीजें वहां से छूट जाती है। चलिए, बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि जब आ, ये स्वरूपाचरण में जब चले जाते हैं तो वो जो आनंद की अनुभूति होती है उस समय, वो किसके आनंद से ज्यादा होता है? किस किस के आनंद से? हाँ, नीलम भाभी बताए, किस किस के आनंद से ज्यादा होता है? इंद्र, नगेंद्र, नरेंद्र के आनंद से भी ज्यादा हाँ, आनंद और महसूस अहमींद्र, अहमींद्र, इन सब के सुखों से वो सुख इतना ज्यादा होता है कि उसको हम बता भी नहीं सकते। अच्छा, कौन सा ध्यान लगाते हैं तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? कौन सा ध्यान लगाते हैं? शुक्ल ध्यान। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शुक्ल ध्यान लगाते हैं तब क्या होता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति में प्रमिला भाभी बताओ कि वो कौन से कर्मों का घात करते हैं? प्रमिला भाभी। चार 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 घातिया और चार अघातिया। नहीं नहीं नहीं, आठ चार। उस चार समय घाती, पहले चार घाती, चार घातिया कर्मों हाँ, का। हाँ ज्ञानावली, दशनावली, मोहिनी, अंतराय, हाँ, बिल्कुल ये सही। चार घाती कर्मों को। हाँ, ये चार घातिया कर्म है। तो जब इनका नाश कर देते हैं तब क्या होता है? तब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती प्राप्ति है। होती है। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद में क्या करते हैं वो? केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में क्या करते हैं? कौन बताएगा? सभी को अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सभी को मोक्ष मार्ग पे चलने का उपदेश देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आज सबने बहुत अच्छा, मेरे को तो लग रहा था कि कठिन विषय, लेकिन सबने बहुत अच्छा बताया। सही में मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि सही में विषय थोड़ा सा मतलब अपने लेवल से ऊपर है, लेकिन चूंकि अब सिद्ध आत्मा तक जा रहे हैं तो विषय तो टफ होएगा ना थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी सबने इतना अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया सबने। अब कल हम पढ़ेंगे सिद्ध का स्वरूप, तो कल सब समय पर एकदम ज्वाइन हो जाना, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। कल फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सबको सादर जय जी। जय 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 जय। जय जी।